हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कि किस जोन में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है और आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के कितने दिनों बाद, कितने दिनों का समय दिया जा रहा है आपको कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे। साथ ही बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनेगा, सभी का बहुत सारा डाउट है इसको लेके। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किन किन के साइन होंगे, जो गैजेट ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं, बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट अगर जमा कर लिया तो अब क्या करें। साथ ही पूरे ज्वाइनिंग लेटर को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और मुझसे कुछ भी जो है सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। और भाई सब्सक्राइब करने के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं पूरा जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे कैसे भरा जाएगा वो पूरा समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें पुलिस वेरिफिकेशन की। तो ये जो है ऑनलाइन बना हुआ पुलिस वेरिफिकेशन है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की जो मोस्ट डाउटफुल कमेंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको अपने नज़दीकी थाने में कराने जाना है या कोई पुलिस वाला आपके घर आएगा पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाना पड़ेगा। आप लोगों के पास थाने से कोई नहीं आने वाला, नहीं ये कि ना कि ये है कि आरआरबी आपके लिए घर कोई पुलिस वाले को भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको खुद ही इसे बनवाना पड़ेगा। तो खुद बनवाने के लिए आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी बनवाना है तो अपने नज़दीकी थाने में जाइए, वहाँ जो मुंशी बैठे होते हैं या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जिन्हें उनको बनाना होता है, आप उनसे बोलिए कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि पूरा जो है प्रोसेस क्या है, कैसे आपको कहाँ जाना है, कब आपको कब रिपोर्टिंग करनी है। और उनको जो है थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ता है और थोड़ी भागदौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन आपका काम जो है 2 से 3 दिन में हो जाता है। अगर आप लोगों को जल्दी बनवाना है तो आप इस प्रोसेस से बनवा सकते हैं और आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा। दूसरा बात करें ऑनलाइन बनवाने की, तो हमारे यूपी में और राजस्थान में तो ऑनलाइन आराम से बन जाता है और मोस्टली सभी जगह बन ही जाता होगा। तो सबसे पहले आप साइबर कैफ़े, जो कंप्यूटर की जो दुकान होती है जहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, वहाँ आप बनवा सकते हैं इसे। तो आप वहाँ जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर मांगे जहाँ आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। सबसे ज़्यादा ओटीपी वेरिफिकेशन में ही टाइम लगता है। ओटीपी वेरिफिकेशन कराने के बाद वो फॉर्म अप्लाई करते हैं जहाँ आपको उन्हें अपनी आधार कार्ड संख्या, नाम, मदर्स नेम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह देना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 3 से 4 दिन में आपके पास थाने से कॉल आती है, आपको वहाँ बुलाया जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस नहीं, थोड़ी इंक्वायरी की जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपके परिवार के सदस्य वगैरह नाम है, आपकी जो है कोई केस वगैरह तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, इस बारे में आपसे वो 400 क्वेश्चन पूछते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, वो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और पूछने के बाद एड्रेस वगैरह भी पूछते हैं, फिर आपको वहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आप पर पहले से कोई केस नहीं है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, या फिर आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। आई होप आप लोगों के किसी के ऊपर भी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का जो है केस नहीं होगा क्योंकि आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो थाने से आने के बाद 5 से 6 दिनों के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपकी जीमेल आईडी पर आ जाएगा। जीमेल आईडी पर आने के बाद आप उसे सेव कर लीजिए और आप उसे प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवा कर आप ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, उसे रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर भी आपके कई डाउट हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही बनेगा, क्योंकि इसका करेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा उसकी पीडीएफ में आएगा या फिर जो आपका बाई पोस्ट आएगा उसमें आएगा। तो जब आपको फॉर्मेट मिल जाएगा तभी आप उसे बनवा पाएंगे। तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो दो बनवाने होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पहला जो है वो कैसे बनेगा। पहले आप में जो है आपकी उसमें डिटेल्स दे दी हुई होती हैं, जहां आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम, लास्ट ईयर में कहाँ से पढ़ने वाले जो पढ़े हुए हैं वहां से वो चीज़ वगैरह यहाँ लिखनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 गैजेट ऑफिसर के साइन कराने होते हैं। अब बात कर लेते हैं गैजेट ऑफिसर कौन होते हैं। तो
गैजेट ऑफिसर ध्यान से सुनिएगा कौन कौन होते हैं। आपके घर के पास सरकारी स्कूल होंगे, वहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं सरकारी स्कूल के, वो जो सरकारी स्कूल ही होना चाहिए, तो सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं आप उनके साइन करा सकते हैं, वो भी गैजेट ऑफिसर होते हैं। और जैसे कि गांव में बीएलओ रहे, बीडीओ रहे, लेखपाल रहे, तो ये भी जो है गैजेट ऑफिसर हो सकते हैं, हो सकते क्या होते ही हैं। तो आप लोग इनसे साइन करा सकते हैं। आप लोगों को 2 गैजेट ऑफिसर के साइन चाहिए, उनकी मोहर चाहिए, तो आप सिग्नेचर वगैरह करा के, उनकी मोहर वगैरह लगा के आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। दूसरा बात करें कि जो दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसा बनेगा, तो जहाँ से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की, जैसे कि अगर 12th की आपने और 12th से फॉर्म में अप्लाई किया है, तो आप अपने 12th वाले स्कूल में जाइए और वहाँ उन्हें बताइए कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे और सेशन वगैरह पूछ के वो अपने साइन वगैरह करके स्टंप लगा के दे देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। अगर आप लोगों ने आईटीआई से फॉर्म अप्लाई किया है तो आप अपनी आईटीआई में जाइए। आईटीआई में जाने के बाद आप उनको बताइए कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो ऐसे ही जैसे 12th वाले पूछेंगे ऐसे ही आपसे अपनी आपकी डिटेल्स पूछेंगे। डिटेल्स भरने के बाद वो अपना साइन वगैरह कर देंगे, मोहर वगैरह लगा के आपको दे देंगे, तो आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। तो नेक्स्ट बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन जो वो आप अभी करा लीजिए, क्योंकि उसे कराने में समय लगता है थोड़ा, ओटीपी वगैरह आने में समस्या होती है, तो उसे पहले से बनवा कर रख लीजिए अभी, ताकि आपकी बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सभी की ज्वाइनिंग लगभग जुलाई में, नहीं तो अगस्त में तो कंफर्म होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो रेलवे फॉर्मेट है, जैसे रेलवे फॉर्मेट का SC ST वाला है या EWS एनेक्सर वाला है, OBC NCL रेलवे फॉर्मेट जमा कर लिए, तो भाई अब क्या करें, तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग बनवा सकते हैं तो 1-2 दिन में बनवा लीजिए। मैंने पहले ही भी आपको वीडियो में बोला था, अगर किसी भाई ने सुना होगा तो अब तक बन भी चुका होगा। तो अगर आपको बनवाना है तो बनवा लीजिए। अगर आपके पास फोटो कॉपी है तो आप उसे लेकर चले जाइए। अगर आपका वो भी नहीं बन पाता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पहले तो जमा कर चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप उसी को ले जाइए। अगर फोटो कॉपी है तो फोटो कॉपी ले जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि कहाँ कहाँ की ज्वाइनिंग आ गई है, तो भाई गोरखपुर का ज्वाइनिंग लेटर तो पहले से ही आना शुरू हो गया। प्रयागराज, गुवाहाटी, अहमदाबाद का भी ज्वाइनिंग जो है लेटर आना शुरू हो गया। तो अहमदाबाद वालों ने क्या किया, अहमदाबाद वालों ने जो है उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद वो जो उसी में उनके ज्वाइनिंग लेटर भेज रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप कि उनके ज्वाइनिंग लेटर यहाँ भेजे गए हैं। ठीक है। और उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही भेजे जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि प्रिय अभ्यर्थियों, यह ग्रुप आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बनाया गया, कृपया धैर्य रखें। आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहीं पर क्रमवार रूप से दी जाएगी। अरविंद कुमार, कार्यालय अधीक्षक, राजकोट मंडल, पश्चिमी रेलवे। और ये जो है राजकोट मंडल से आया, जिनको भी राजकोट मंडल अलॉट हुआ है वहां उनको जो है ग्रुप में इनका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया। फिलहाल जो अभी SNT वालों की ज्वाइनिंग आई है, लेकिन जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब तक जो है ब्रिज वालों की भी ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। तो और इन भाई को जो है 2 तारीख को बुलाया गया, और 8 तारीख को जो आयोजित होने वाला रोजगार मेला है उसमें बुलाया गया, जहां उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को 12 तारीख को भी बुलाया गया, क्योंकि 12 तारीख को भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी हिसाब से देखा जाए तो जिनका अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, जैसे मेरा भी नहीं आया कैटेगरी 8 का, तो कम से कम 15 या 20 तारीख मान लीजिए आप, 15 से 20 तारीख में आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जो जो रोजगार मेला है, हो सकता है हम लोगों की ज्वाइनिंग उसमें दी जाए। तो आप लोगों की जल्दी ही ज्वाइनिंग होने वाली है, साथ में मेरी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट मैंने देखा है बहुत सारे भाई हैं जो कंफ्यूज है कि कहाँ खुलवाएं, तो मेरे बहुत सारे भाई हैं वो बोल रहे हैं कि SBI में खुलवाओ। तो SBI में खुलवाओ या फिर किसी अनदर में खुलवाओ, जैसे कि आप PNB में भी खुलवा सकते हैं। अब मेरे कुछ भाई कंफ्यूज हैं कि हम कौन से उसमें खुलवाएं, तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये नहीं कि आप SBI में ही खुलवा सकते हैं, आप किसी भी बैंक की जो है बैंक अकाउंट आप लगा सकते हैं। ठीक है। और SBI का बैंक अकाउंट लगाने से फर्क इतना होता है कि SBI में जो चार्जेस हैं, वो थोड़े कम लगते हैं, और कंपैरिजन टू अनदर बैंक में जो है बैंक चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। SBI में यह है कि आपको 1 करोड़ का जो है जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप SBI में कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं, SBI का बैंक अकाउंट
लगा सकते हैं। अगर आपका किसी और में पहले से ही खुला हुआ है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई का ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो तो हम अपने बिहाफ पर ये है कि एसबीआई में थोड़ा ज़्यादा हमको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए जो सभी लोग एसबीआई प्रेफर करते हैं। ठीक है। और जब आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाने, जैसे कि अभी कोई बैंक अकाउंट नया खुलवाएगा तो मेरे भाई जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि से मुझको सैलरी अकाउंट खुलवाना है, तो भाई सैलरी अकाउंट पहले नहीं खुलता है। या तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आपके पास या तो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, तभी जाके आपका सैलरी अकाउंट खुलता है। नहीं तो जैसे कि आपका जो नॉर्मल अकाउंट होता है वही खुलता है आपका। और जो आपकी सैलरी आने के बाद जो सैलरी स्लिप आती है, सैलरी स्लिप से आपके अकाउंट को सैलरी अकाउंट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी बनवाने हैं, कौन कौन से बाद में, तो मैंने पहले ही बता दिया। आप लोग जो है पुलिस वेरिफिकेशन अभी करा लीजिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू है उसे देख लीजिए, उसे दूर कीजिए, उसे बनवाइए। बैंक अकाउंट अपना खुलवा के रखिए, ठीक है। बैंक अकाउंट के साथ साथ आप अपनी चेकबुक चेकबुक भी आपको तैयार रखनी है, क्योंकि चेकबुक की भी वहां जरूरत पड़ती है। और बनवाकर आप जो अपना चेकबुक रख लीजिए। तो और आपका भी जो है ये सब कुछ बन जाएगा, तो आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वरना आपको पता चला कि कम दिनों का टाइम मिला है, फिर आप लोग होपलेस हो कि मैं कैसे बनवाऊंगा। तो इसलिए आप लोग अभी से बनवा के रख लीजिए। और बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 1-2 दिन में ही बन जाएगा। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आप लोग आराम से गेजेट ऑफिसर से साइन करा सकते हैं, 1-2 दिन में आराम से बन जाएगा। किसी स्कूल के प्रिंसिपल से दूसरे पे साइन करा सकते हैं, तो आराम से बन जाए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर है, वो जो रायबरेली का है, गोरखपुर बोर्ड का ज्वाइनिंग लेटर आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आए हुए हैं, जीमेल पे आए हुए हैं, वो भी है। तो यहाँ पे इनको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग टाइम 12 जुलाई दे रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें कौन कौन से अटैचमेंट आएंगे, कौन कौन से फॉर्म आएंगे और उनको कैसे भरेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए भाई प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं इसीलिए, ठीक है। आप लोग ज़रूर अभी कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो फॉर्म है वो अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को अपना फोटो लगाना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि साक्ष्यांकन पत्र में झूठी सूचना देना। आप लोग इसमें कोई भी झूठी सूचना नहीं देंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको सरकार के अधीन नौकरी के लिए अयोग्य ठुकरा दिया जाएगा, मतलब कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा नौकरी के लिए। तो आप लोग प्लीज कोई भी जो जो इन्फॉर्मेशन है अपनी गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें, सही सही इन्फॉर्मेशन ही डालें। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। अगर आप लोग अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी जो है योग्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी ना डालें, अपना इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2, इसमें देखना है कि आप लोगों को अपना यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। उपनाम सरनेम भी डालना है अगर कुछ है तो। और वर्तमान में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको थाना, जिला, मकान संख्या, गली, सड़क, मार्ग, कस्बा, तो यहाँ पे सब कुछ आपको पूरा डालना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 3A जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको अपने घर का पूरा पता, गांव, कस्बा, थाना, जिला और मकान संख्या वगैरह, शहर और जिला मुख्यालय वगैरह डालना है, ठीक है। 3B में बात करें कि अगर आप लोग पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से पहले के निवासी हैं तो आपको प्रवास किस तारीख को किया है, कब किया है, कैसे किया है और क्यों किया, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और तो मैं जितना आप मुझे पता है कि ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पॉइंट दिया तो आपको इसको ध्यान रखें। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई नॉलेज है फॉर्म के बारे में तभी भरिएगा, गलत फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है। तो और जो है अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप की जो है मैं लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को भरने में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर बहुत एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को अपना आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता अपनी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे हाई स्कूल के हिसाब से आपकी कितनी आयु है वो लिखना है। यहाँ पे आप किस राज्य में हैं फिलहाल, किस जिले में हैं, आपका जन्म स्थान क्या है, यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है कि आप किस जिले में हैं और किस राज्य के हैं, वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी के बारे में कि आपके पिताजी जो वो किस जिले के हैं और किस राज्य के हैं उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको अपना धर्म लिखना है, हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, जो भी है वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी जाति लिखनी है, अनुसूचित जाति, SC ST OBC EWS वगैरह जो भी है वो क्या है वो लिखना है अपन इसके बारे में,
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 में। यहाँ पे लिखा है पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक जहाँ ठहरे हो उन स्थानों का विवरण दीजिए। निवास जैसे कि विदेश, पाकिस्तान सहित में ठहरने मामलों में अगर आप 21 वर्ष की आयु जाने में पश्चात 1 से अधिक वर्ष तक का जिन स्थानों पर रहे हैं उनका ब्यौरा दिया जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपको वो लिखना है, पिछले 1 साल से पहले आप लोग कहीं और रहे हो, किसी और देश में गए हो, किसी और राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो आप कब से कब तक कहाँ पर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस लिखना है और पूरी ड्यूरेशन लिखनी है, कब आप कहाँ से कहाँ तक रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा के बारे में लिखना है कि आपकी मम्मी का पूरा नाम क्या है और पिताजी का पूरा नाम क्या है, आपके पिताजी की नेशनलिटी क्या है, आपकी माताजी की नेशनलिटी क्या है, उनका दोनों का नेशनल जो है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी जगह उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जन्म स्थान है, यहाँ पे उनका व्यवसाय क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे जो है घर का स्थायी पता लिखना है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें, अगर आपका कोई पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स देनी है। जैसे ऊपर माता पिताजी की डिटेल्स दी है, ऐसे ही आपको नीचे अपने पुत्र है और पुत्री है या फिर आपकी वाइफ है, जो भी है आपके, तो उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बताएं कि 15 वर्ष की आयु में किस स्थान पर और स्कूल कॉलेज में कितने वर्षों तक शिक्षा ली है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब आप 15 साल के थे, 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष के बाद आपने कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, प्रवेश लेने की तारीख लिखनी है, कब आपने एडमिशन लिया है, कब आपने स्कूल छोड़ा है उसके बारे में लिखना है, कभी स्कूल या कॉलेज छोड़ा है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी जो आपने एग्जाम पास किया है उसकी डेट लिखनी है। ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करें, ये जो क्या आप केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अर्ध सरकारी या सरकारी वित्त निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक उपक्रम और निजी फर्म अथवा संस्थान में काम करते हैं अथवा किसी में काम किया है, यदि हाँ तो नियोजन की तिथिवार और पूरा ब्यौरा दीजिए। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी राज्य सरकार में, किसी हाफ गवर्नमेंट में या फिर किसी प्राइवेट में जॉब कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे उनका पूरा ब्यौरा देना है। तो कब से कब तक किया है आपने जॉब, आपको वो लिखना है। कौन कौन सी आपको वहां पे उपलब्धि मिली है, नियोजन का प्रकार लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे नियोजक का पूरा नाम लिखना है, पता लिखना है पूरा, और आपने पिछली सेवा क्यों छोड़ी है, क्या कारण रहा, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। 15 जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है पहले में पॉइंट में, क्या आपने कभी हिरासत में रहे हैं। अगर आप लोग हिरासत में रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं रहे हैं तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि आप अगर आप लोगों को कभी गिरफ्तार किया गया तो आपको उसके बारे में लिखना है। अगर आप लोगों को कभी मुकदमा चला है तो उसके बारे में बताना है। सिर्फ यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब देना। अगर आप पे कोई चार्जशीट दायर है तो उसके बारे में बताना है यस और नो करके। अगर आप जो जो अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके विरुद्ध में आपका कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, वहां जो लिखना है यस और नो में। क्या आपको अपराध के लिए कभी किसी विधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, आप पे कभी कोई केस हुआ हो या फिर आप न्यायालय में गए हो, कोर्ट में गए हो, तो आपको कुछ भी सजा की गई हो या आप दोषी ठहराए गए हो, उसके बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें तो क्या आपको सरकारी अन्यथा किसी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के कार्य मुक्त किए गए, निकाल दिए गए या वापस बुलाए गए हैं। या अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से निकाला गया हो, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको हाँ करना है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं निकाला गया है तो नहीं कीजिए। ठीक है। ऐसे ही 2-3 यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ के हाँ या नहीं में लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई हमको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि किस वजह से, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। और जो अपनी मैं समझता हूँ कि आप लोग अपनी जो पूरी जो अटेस्टेशन फॉर्म में भरवा रहे हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे। और ये भी मुझे पता है, ये भी मैं जानता हूँ कि आप लोग सभी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं होगा। तो डोंट वरी, ये जो वैसे ही भरवाया जा रहा है तो आप लोग इसको ठीक तरीके से भर दीजिएगा। तो मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे नई नई ही भरेंगे और नई नई ही भरना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात, पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये भी जो आपराधिक मामले से जुड़े हुए हैं और ये आपराधिक मामले को जुड़े हुए हैं, हाँ और ना में इनके जवाब देने हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, अपने क्षेत्र में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम अथवा ऐसे 2 व्यक्तियों को संदर्भ कीजिए जो आपको भली भांति जानते हो। ठीक है। तो आप अपने आस पड़ोस में 2 व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह जानते हो, उन व्यक्तियों का नाम दीजिए। यहाँ पे नाम देना उन दोनों का। ठीक है।
और ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म यही कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस लिखना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको अपना नाम, आप किसके अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सिग्नेचर। आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके जो कुछ अधिकारी हैं वो आपको जानते हैं, मतलब कि आप उसी जगह के निवासी हैं एक तरीके से मान लीजिए, या फिर वो आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, ठीक है। आपको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो और ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो एम्प्लॉय होने वाला है वो इसी जगह का निवासी है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे राज्य का ही निवासी है। तो यहाँ पे आप लोगों को उनको स्टेटस वगैरह लिखवाना है, यहाँ पे उनको उनका एड्रेस लिखना है, उनकी स्टाम्प लगेगी, उनके साइन होंगे, ठीक है। और आप किन किन से साइन करा सकते हैं, तो वहाँ जो नीचे लिखा हुआ है कि आप इनमें से किसी एक के साइन करा सकते हैं। तो अगर कोई गैजेट ऑफिसर है तो आप उनके साइन करा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनके साइन करा सकते हैं, कोई एसडीएम है तो उनके करा सकते हैं, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार है उनके करा सकते हैं, बीडीओ जो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप उनके करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनके करा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर जो होते हैं आप उनके यहाँ साइन करा सकते हैं और इस अपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इसका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को लेने का यही पर्पज है कि वो आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, कि पहचानते हैं कि ये जो पर्सन है वो हमारे शहर का, हमारे राज्य का ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों को री मेडिकल मिला है तो उसके लिए जो फॉर्म है, अगर आप लोगों को मिला है तो आप लोग इसको भर सकते हैं, अगर नहीं मिला है तो इसको खाली ही जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे नो, अगर मिला है तो यस लिख देंगे आप, अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। अगर आप लोगों को यस मिला है तो भी आप इसको भरेंगे, नो में मिला है तो भी आपको इसको भरेंगे, ठीक है। नेम आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं हिंदी में, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट है। और करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैं पीछे कुछ देर पहले बता चुका हूँ, पूरा सब कुछ गैजेट ऑफिसर वगैरह कौन होते हैं सबके बारे में बता चुका हूँ, ये दोनों वही हैं, तो आप लोग पीछे जान चुके हैं। तो ये भी वही सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैजेट ऑफिसर वगैरह के साइन करके इनको बनाना है। और ये जो है फॉर्म जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, तो आप लोगों ने जैसे डीबी के टाइम बनवा के दिया था अब भी आपको ऐसे ही बनवा के देना है, ये उसका सेकंड पेज है। और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं वगैरह, उसके बारे में लिख के देना है, ठीक है। लास्ट जो है सबसे, वो यहाँ पे आपको शपथ पत्र देना है, ये राजकोट में किसी भाई का ज्वाइनिंग लेटर है, इसीलिए जो है यहाँ पे राजकोट लिखा हुआ है। अगर आप किसी और डिवीजन या फिर किसी और जोन से आते होंगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं उस भारत या अथवा उससे संबंधित बनाए गए संविधान के प्रति वफादार रहूंगी तथा उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और वफादारी, प्रामाणिकता और निष्पक्षता में से अपने पद के लिए वफादार रहूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ डेट वगैरह लिखनी है, ठीक है। और ये भी जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक फॉर्म है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन करा के अपनी जो है अपनी जानकारी लिख के, अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज वगैरह लिख के आपको साइन वगैरह करा के ये भी जमा करना है। और नेक्स्ट जो है इसके बारे में जो दे रखा है वो टर्म्स ऑफ कंडीशन दे रखी है, बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी कंडीशन है, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को देख के। अगर मैं इन सबको भी पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए। अगर आप लोगों को जो डिटेल्स में पढ़ना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक जो है मैं ग्रुप में कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती है इस कमेंट में तो पिछली वाली जो वीडियो उनको देख लीजिए, उनके कमेंट में पिन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने जितनी बात बताई है आपको वो पॉइंट्स टू पॉइंट समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही रेलवे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो मेरी वीडियो कभी मिस ना हो। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, जिसकी लिंक जो मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। अपना ख्याल रखें। बाय।